हाँ भाई। ठीक है, मुबशिर ने लास्ट क्लास भी नहीं ली थी और आज भी वो नहीं है, तो आप उनको प्लीज़ रिकॉर्डिंग दिखा दीजिएगा। ठीक है। लास्ट टाइम हमने किया था कि एक रैंडम स्टोरी हमने बनाई थी। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? ऑलराइट। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। ठीक है। तो आपने कभी लाइफ में रॉक पेपर सीजर अगर खेला हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सिबलिंग्स में, तो आपको पता हो किस तरीके से खेलते हैं रॉक पेपर सीजर। ठीक है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं रॉक पेपर सीजर जो है अपने कंप्यूटर के साथ खेलने लगा हूँ। ठीक है। और ये गेम मैंने खुद से अपने कोड के अंदर डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसको बनाने के लिए डिफरेंट लॉजिक्स भी हो सकती हैं, लेकिन हमने अपना जितना कोर्स कवर किया है उसके अकॉर्डिंग ये गेम डिज़ाइन किया। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख रही होंगी क्या लिखा हुआ है, चूज अमंग रॉक पेपर एंड सीजर। मतलब मुझे इन तीनों में से कोई चूज करना है। लेट्स से अगर मैं पेपर मैंने यहाँ पे लिखा और मैं एंटर करूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टाइप बिकॉज कंप्यूटर चूज पेपर। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना कि अगर मैं रॉक चूज करता हूँ, ठीक है, और कम लेट्स पहले मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखें मैं रॉक चूज करता हूँ। ठीक है, यू लूज बिकॉज कंप्यूटर चूज पेपर। अगर मैंने रॉक चूज करा है और कंप्यूटर ने पेपर चूज करा है, तो पेपर क्या करता है, रॉक को कवर कर लेता है, तो इस वजह से रॉक जिसने चूज किया होता है वो हार जाता है। इसी तरीके से अगर मैंने सीजर चूज किया है और कंप्यूटर ने पेपर चूज किया है, तो मैं विन कर जाऊंगा क्योंकि सीजर जो है वो पेपर को कट कर देती है। ठीक है, ये रूल्स तो आपको पता है ना, क्या मैं बताऊं? यस, बताइए बताइए। ओके, तो मैं डायरेक्ट आपको प्ले करके दिखाता हूँ क्योंकि रूल्स आपको पता हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने सीजर चूज करा है, तो अभी भी ये क्या लिखा हुआ है, यू लूज बिकॉज कंप्यूटर चूज रॉक, क्योंकि रॉक जो है वो सीजर को ब्रेक कर सकता है। मैं रैंडमली चूज कर रहा हूँ, लेट से मैंने फिर से पेपर चूज करा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग का ध्यान रखना क्योंकि कंप्यूटर वही अंडरस्टैंड करेगा जो हमने उसके अंदर स्पेलिंग दी है। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है यू विन, मैंने पेपर चूज किया बिकॉज कंप्यूटर चूज रॉक। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। लेट से मैं अगेन मैं यहाँ पे रॉक चूज कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे टाई हो गया है। अब मैं पेपर चूज कर देता हूँ, तो एक चीज आप नोट कर रही हैं कि गेम जो है वो चलता जा रहा है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये मुझसे अगेन एंड अगेन पूछे जा रहा है कि आपने रॉक सीजर पेपर क्या चूज करना है, तो मैं इसको लेट से पेपर दे देता हूँ। ठीक है, तो यू विन। अब लेट से मैं चाह रहा हूँ कि अब बस हो गया कि मुझे गेम नहीं खेलना है अगेन, तो मैं यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ एंड। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ही मैंने एंड लिख दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइनल स्कोर आ गया, और उसने बता दिया कंप्यूटर का स्कोर है 3। ठीक है, और प्लेयर का स्कोर है 2। सही है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया कंप्यूटर विंस। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का स्कोर ज़्यादा है। ठीक है, ये अभी हमने क्या देखा कि किस तरीके से हमारा कोड काम कर रहा है। अब इसको बनाना किस तरीके से है, हमने ये सीखना है। ठीक है, ठीक है, आर यू एक्साइटेड टू लर्न दिस कोड? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस कोड को डिज़ाइन करना है। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट। जी, कह रही हैं? ठीक है, अब आप लास्ट कोड में हमने क्या पढ़ा था, रैंडम पढ़ा था। रैंडम से क्या होता है कि कोई भी चीज़ कोड के अंदर वो रैंडमली पिक हो रही होती है। ठीक है, तो अब आप ये देखें, मेरे पास चॉइस थी कि मैं या तो रॉक सीजर पेपर चूज करूं। ठीक है, एज अ ह्यूमन हम लोगों के पास माइंड में चॉइस होती है। ठीक है, लेकिन अभी ये कंप्यूटर के साथ जब हम प्ले कर रहे हैं,
तो कंप्यूटर के लिए हम लोग क्या सेट कर देते हैं, हम रैंडम चॉइस सेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो सोच नहीं सकता ना कि उसने क्या चूज करना है। तो हम लोग रैंडम सेट कर देते हैं ताकि जो भी चॉइस आ रही हो वो रैंडमली आ रही है। ठीक है। तो सब, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया है रैंडम। ठीक है। अब आप ये देखिए, हमारे पास चॉइसेस कितनी थी, रॉक पेपर और सीजर, ऐसा ही है। हमारे पास तीन ही चॉइसेस थे ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी एक लिस्ट बना देता हूँ, चॉइसेस की। और उसके अंदर मैं जो है अपने सारे जो भी है ना, रॉक, ठीक है, रॉक पेपर और सीजर जो भी हमें चाहिए होगा, हम वो, और पेपर। अब ये हमारे पास चॉइसेस हो गए कि रॉक पेपर और सीजर। अब हमने एक ये लिस्ट बना ली। ठीक है। अब हमने करना क्या है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जब मैं वहाँ पे अपनी चॉइस, जब हम गेम खेल रहा था मैं, तो वहाँ पे क्या था कि गेम जो है वो कंटिन्यूअसली रन हो रहा था। ठीक है। कहीं पे वो स्टॉप नहीं हो रहा था। तो कोई भी काम कंटिन्यूअसली करने के लिए अगेन एंड अगेन रिपीट प्रोसेस के लिए आप मुझे बताएंगे क्या हम यूज़ करते हैं। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, वाइल लूप आपने बोला, ठीक है, गुड। कोई भी रिपीटिंग काम के लिए हम लोग लूप यूज़ करते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमने वाइल लूप यूज़ करना है या हमने फॉर लूप यूज़ करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप मैंने आपको बताया था कि हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने अपना टास्क किसी खास कंडीशन तक उसको रिपीट करवाना होता है। ठीक है। फॉर लूप हम उसके अंदर लिमिट सेट कर देते हैं, लेट्स से 10 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम उसने लूप रन करना है। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती जब तक उसको लूप को रन करना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या सेट करूँ, मैंने आपको पहले भी एक बताया था वाइल ट्रू करके। ठीक है। इसको मैं अभी कमिट कर देता हूँ। मैं वाइल ट्रू का पहले आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूँ। ठीक है, वाइल तो एक लूप है, ठीक है, और ट्रू का क्या मतलब है कि वाइल लूप के अंदर जो भी कंडीशन होगी वो हमेशा ट्रू ही रहेगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट से मैं ये लिख दूं, एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ नेम इक्वल इनपुट। ठीक है। और इसके अंदर मैं ये लिख देता हूँ इनपुट, इनपुट योर नेम। ठीक है। अब देखें, जब तक वाइल ट्रू है, यहाँ पे लिखा वाइल ट्रू, इसका मतलब वाइल जो लूप है वो हमेशा ट्रू रहेगा, उसकी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी। लेकिन मुझे वाइल लूप को रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए उसके अंदर कोई कंडीशन सेट करनी पड़ेगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ इफ, मतलब मैं अपने पास से कोई भी कंडीशन लिख सकता हूँ, इफ नेम इक्वल, लेट से मैं लिख दूँ टॉम। अगर नेम जो है वो टॉम के इक्वल हो जाए, मतलब इनपुट वाला नेम टॉम के इक्वल हो जाए, तो मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ और मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जब नेम जो है वो टॉम हो तो वो प्रिंट कर दे वेलकम टॉम, और लूप जो है वो ब्रेक हो जाए, मतलब इसको रन करते हैं फिर समझेंगे। ठीक है। अब देखें, सबसे एंड में आपको नजर आ रहा होगा इनपुट योर नेम। लेट से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैंने लिखा जॉन, तो वो फिर से नेम पूछ रहा है। ठीक है। मैंने लिखा लीसा, फिर से वो नेम पूछ रहा है। ठीक है। मैं एक्स वाई जी कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे रैंडमली देखें मैं दिए जा रहा हूँ, तो वो मुझसे बार बार जो है नेम पूछे जा रहे क्योंकि उसकी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। ठीक है।
लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ टॉम, तो देखें जैसे ही मैंने टॉम लिखा उसने बोला वेलकम टॉम, और लूप जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है। तो ये मकसद होता है वाइल लूप के अंदर ट्रू कंडीशन लगाने का। ठीक है। ओके। ये समझ में आया? तो आपने जब जब मैंने अपना गेम रन करा था तो आपने ये देखा होगा कि कोड मेरा बार बार रन हो रहा था जब तक मैंने वहां पे एंड नहीं लिखा। ठीक है, END एंड लिखा, वैसे ही कोड जो है वो रुक गया। तो इसका मतलब मैंने उसके अंदर कंडीशन लगाई थी, जब यूजर इनपुट में एंड लिख दे तो लूप को ब्रेक कर दो, अदरवाइज लूप जो है वो चलता रहेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, वाइल ट्रू के अंदर हमने क्या करना है। ठीक है। अब देखें, दो चॉइसेस थी, एक कंप्यूटर की चॉइस थी और एक प्लेयर की चॉइस थी। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर के लिए उसकी चॉइस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कंप्यूटर इक्वल रैंडम डॉट चॉइस चॉइसेस। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, रैंडम डॉट चॉइस, ये लास्ट लास्ट टाइम भी हमने किया था। ठीक है। तो कंप्यूटर एक वेरिएबल है और वो करेगा क्या, रैंडम डॉट चॉइस, रैंडमली चॉइस करेगा। किस में से चॉइस करेगा, चॉइसेस में से। चॉइसेस क्या है, एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। तो जब भी लूप रन हो रहा होगा, एवरी टाइम कंप्यूटर भी अपनी चूज जो है चॉइस चूज कर रहा होगा। ठीक है। और फिर अब क्या करना होगा, यूजर का इनपुट हमने लेना होगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेट से मैं बोल दूं प्लेयर, जो भी हमारे पास प्लेयर होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लेयर इनपुट। ठीक है, हमने प्लेयर से इनपुट लेना है ना। कहीं पे भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसी वक्त आप मुझे रोक कर पूछेगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब प्लेयर का हमने इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि चूज, लेट से मैं लिख देता हूँ रॉक पेपर। ठीक है। रॉक पेपर एंड सीजर, अब जो है यूजर ने चूज करना है। ठीक है, यूजर ने चूज करना है या तो रॉक पेपर और सीजर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या समझाया था, जब आपने क्विज वाला कोड बनाया था, कि हमने जो है फॉर्मेटिंग सेम रखनी होती है। अब हमें नहीं पता यूजर अपर केस में देगा या लोअर केस में देगा। ठीक है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे जो चॉइसेस मैंने बनाई हैं, इसमें देखें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको लोअर कर दें या फिर हम इसको कैपिटलाइज कर दें। ठीक है। जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ लिखा ना, रॉक पेपर सीजर, जो ये राइटिंग स्टाइल है इसको कैपिटलाइज कहते हैं। ठीक है। या फिर अगर आपने अ, ठीक है, मैंने आपको वो बताया था लोअर केस में, तो इसको लोअर केस रहने देते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं डॉट लोअर। आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से सेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड पे जब कोड रन हो रहा होगा वहां पे ये मैटर नहीं करता। ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, अपना इसको कैपिटलाइज कर लिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट ले लिया। एक कंप्यूटर का इनपुट जो कि रैंडम चॉइस होगा, एक प्लेयर का इनपुट जो कि प्लेयर अपनी मर्जी से देगा। अब आप ये बताइए हमें आगे क्या करना होगा, कुछ आइडिया है?
हम्म। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी कंडीशन सेट करनी है, ठीक है, कि अगर प्लेयर ने क्या चूज किया है, अगर जो है कंप्यूटर ने क्या चूज किया है, ठीक है। सर वो मिस्टर वगैरह ज्वाइन कर लिया। जी, आवाज नहीं आ रही। वो बशीर भैया ने ज्वाइन कर लिया, उनको मीटिंग में कर लें। ओके, लेट मी जस्ट चेक। नहीं, अभी तक ज्वाइन किया नहीं है। मेरे पास आता है तो मैं कर देता हूँ ज्वाइन, ठीक है। ओके, अब देखिए हमने क्या करना है, अपनी कंडीशन सेट करनी है, ठीक है। तो कंडीशंस के लिए हमें पता है इफ एल्स यूज करते हैं, तो मैं यहाँ लगा दूंगा इफ। अब देखिए हमने कंडीशंस लगाने किस पर है, एक कंप्यूटर का वेरिएबल बना हुआ है जो कि रैंडमली चूज कर रहा होगा, एक प्लेयर का वेरिएबल बना हुआ है जो कि यूजर इनपुट करेगा। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ प्लेयर इक्वल इक्वल, ठीक है, कंप्यूटर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इफ प्लेयर इक्वल इक्वल कंप्यूटर, इसका मतलब क्या हुआ, प्लेयर और कंप्यूटर की चॉइस जो है वो दोनों इक्वल हो गई। तो हम यहाँ पे प्रिंट में क्या लिख सकते हैं, टाई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखें, इफ के बाद हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, और हमें क्या करना होता है, डिफरेंट हम मतलब एल्स होते हैं, डिफरेंट इफ होते हैं, तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, एलिफ यूज करते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब एलिफ यूज करेंगे, एलिफ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें, टाई वाला जो है एक कंडीशन हो गई। अब सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लेट क्यों हैं? ओके, जो आपका लेक्चर मिस हो गया, आप रिकॉर्डिंग में उसे देख लीजिएगा, ठीक है। मैं रात में जागा होता है इस वजह से। अ, रात में जागा होता है इस वजह से मैं देर से उठता हूँ। ओके, ठीक है। अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेक्चर कवर हो गया, तो आप लाजमी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखें क्या ओके। होगा। मैं आपको बता देता हूँ, रॉक्स पेपर सीजर जो है, हम लोग गेम बना रहे हैं, अभी हमने जस्ट शुरू ही किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मुबशिर देखें, कंडीशन सेट कर रहे हैं। रॉक पेपर सीजर की आपको रूल्स तो पता है ना, यस। ठीक है। अब देखें, प्लेयर और कंप्यूटर की चॉइस अगर इक्वल हो जाएंगी तो टाई हो जाएगा, ठीक है, हम कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं। अब एलिफ के अंदर मैं एक और कंडीशन क्या सेट कर सकता हूँ, कि मतलब दोनों ने डिफरेंट चूज किया, ठीक है। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ इफ प्लेयर, ठीक है, इफ प्लेयर इक्वल्स, किसके इक्वल होगा, रॉक के। अगर प्लेयर ने क्या चूज किया है, रॉक, और हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, एंड कंप्यूटर किसके इक्वल हो जाएगा, बताएं मुझे। अगर प्लेयर रॉक के इक्वल है और कंप्यूटर किसके इक्वल होगा, तो प्लेयर जीत जाएगा। पेपर, गुड, ठीक है। अगर प्लेयर ने रॉक चूज किया है और कंप्यूटर ने पेपर चूज किया है, तो अब आप बताइए कौन जीतेगा। रॉक। कंप्यूटर जीत जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रिंट कंप्यूटर विंस, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक दफा हमने कंडीशन लगा दी कि कंप्यूटर विन होगा, ठीक है। अब दूसरी दफा हमने क्या कंडीशन लगानी है, प्लेयर इक्वल रॉक एंड कंप्यूटर इक्वल सीजर। तो इसमें बताइए कौन विन होगा।
प्लेयर विंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी कि देखें हमने कोड को डिजाइन करना है किसी एक के अकॉर्डिंग। तो मैं किसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा हूँ, प्लेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए, प्लेयर अगर कंप्यूटर के इक्वल हो जाएगा तो टाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें प्लेयर ने क्या चॉइस ली है, रॉक। तो अगर प्लेयर ने रॉक लिया है और कंप्यूटर ने पेपर लिया है तो वो कंप्यूटर विन हो जाएगा। अब प्लेयर की चॉइस देखें सेम है, रॉक ही है, एंड कंप्यूटर ने अब क्या लिया है, सीजर लिया है, तो अब क्या हो जाएगा, प्लेयर विंस कर जाएगा। इसी तरीके से अब मुझे दोबारा कंडीशन लगानी है, एलिफ। अब हम क्या करेंगे, प्लेयर ने देखें पहले रॉक ले लिया, अब हम प्लेयर को किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पेपर के अकॉर्डिंग। अगर प्लेयर ने पेपर लिया है एंड कंप्यूटर ने लिया है, ठीक है, बताएं कंप्यूटर क्या लेगा। अगर कंप्यूटर ने सीजर लिया लेट से, ठीक है, अगर कंप्यूटर ने सीजर लिया तो बताएं कौन जीतेगा। कंप्यूटर। एग्जैक्टली कंप्यूटर विंस कर जाएगा। ठीक है, फिर अगर एलिफ में मैं लिख दूं प्लेयर लेगा पेपर और कंप्यूटर लेगा रॉक, तो कौन जीतेगा आप बताएं। कंप्यूटर। प्लेयर ने लिया पेपर और कंप्यूटर ने लिया रॉक, बताइए कौन जीतेगा। प्लेयर। प्लेयर। प्लेयर विंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें हम कोड को किसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, प्लेयर के अकॉर्डिंग। प्लेयर ने देखें रॉक चूज कर लिया, उसकी दोनों कंडीशन हो गई विन और लूज। ठीक है, इसी तरीके से अब प्लेयर ने पेपर चूज कर लिया, उसकी दोनों कंडीशन हो गई विन और लूज। अब एक लास्ट कंडीशन बची है कि प्लेयर जो है वो सीजर चूज करेगा। ठीक है, तो अब हम एलिफ एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, एलिफ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे भाई प्लेयर इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, सीजर। ठीक है, प्लेयर ने अब सीजर लिया है एंड कंप्यूटर कुछ भी ले सकता है, लेट से रॉक ले ले वो, या ठीक है, अब प्लेयर ने सीजर लिया है और कंप्यूटर ने लिया है रॉक। अब आप बताएं कौन विन करेगा। कंप्यूटर। कंप्यूटर। ठीक है, हानि क्लास में मौजूद है। यस। ओके, अब देखें दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, अब प्लेयर सीजर लेगा और कंप्यूटर क्या लेगा, पेपर लेगा। ठीक है, अब जब प्लेयर ने ले लिया सीजर और कंप्यूटर ने ले लिया है पेपर, तो अब आप बताइए कौन विन करेगा, कंप्यूटर और प्लेयर। सीजर। प्लेयर विन कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए सारी कंडीशंस जो है हमारी हो गई हैं। एक तो हो गया कि भाई दोनों ने सेम ले लिया, टाई हो गया। प्लेयर ने रॉक लिया, तो रॉक लेने के साथ अब डिपेंड करते हैं कंप्यूटर ने क्या लिया, या तो पेपर या फिर सीजर। वो डिपेंड करेगा कि कौन विनर है और कौन लूजर है। ठीक है, हम किसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, प्लेयर के अकॉर्डिंग। फिर प्लेयर ने क्या लिया, पेपर, फिर विन और लूज की कंडीशन लगा दी। फिर प्लेयर ने लिया सीजर, फिर विन और लूज की कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब आप बताइए क्या और कोई कंडीशन बाकी रहती है। हमारे पास तीन चॉइसेस हैं, रॉक पेपर और सीजर, और तीनों कंडीशंस मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। ठीक है, तो कोई और कंडीशन बाकी रहती है विन और लूज के लिए, एनीवन। यस और नो। नो। ओके,
हानिया ने बोला अब कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है सही बात है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही तीन है, या तो रॉक पेपर और सीजर। तो अब हम, मैंने जब, मुबशर आप थे नहीं, मैंने क्या बताया वाइल ट्रू किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। वाइल के साथ हमने कंडीशन कोई ना कोई लगानी होती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वाइल के साथ लिख दिया ट्रू, मतलब वाइल लूप के अंदर जो भी है वो एवरी टाइम ट्रू कंसीडर होगा, ठीक है। प्लीज आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। तो अब ओके। वाइल लूप के अंदर जो भी है वो एवरी टाइम ट्रू कंसीडर होगा अनटिल मैं इसको ब्रेक करने के लिए कोई कंडीशन ना लगा दूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिफ प्लेयर इक्वल लेट्स से एंड, ठीक है। अगर प्लेयर जो है वो एंड, मतलब प्लेयर जो इनपुट करा है वो ई एन डी एंड इनपुट कर दे, तो इसको क्या कर देना चाहिए, ठीक है। इसको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। अब मुझे लगता है हमारा गेम हो गया है, मतलब कंडीशंस हमारी सारी कंप्लीट हो गई, अब इसको रन करके चेक कर, ठीक है। अब ये क्या बोला है, चूज अमंग रॉक पेपर एंड सीजर, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया पेपर। कंप्यूटर विंस, ठीक है। कंप्यूटर विन कर गया क्योंकि उसने क्या चूज किया होगा, सीजर, नहीं, उसने, हाँ, सीजर चूज किया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगेन ये मुझसे पूछा तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ लेट्स से रॉक। अब टाई हो गया क्योंकि कंप्यूटर ने डेफिनेटली रॉक चूज किया होगा। लेट्स से अब मैं चूज करता हूँ लेट्स से सीजर, अभी भी टाई हो गया, ठीक है। तो मतलब ये गेम चल रहा है, लेट्स से मैं रॉक इंटर करता हूँ, तो अभी भी टाई हो रहा है। फिर से रॉक इंटर करके देखते हैं, टाई हो रहा है, ठीक है। तो अब देखें, फिर से मैंने रॉक इंटर किया तो प्लेयर विंस, मतलब मैं जीत गया, ठीक है। तो ये देखें गेम चलता जाएगा। अब मैं इंटर करता हूँ ई एन डी एंड, जैसे ही मैंने एंड करा तो देखें गेम हमारा एंड हो गया। अब ये मुझसे दोबारा नहीं पूछ रहा कि मतलब आप चूज करें या ना करें, ठीक है। हानिया आपने एक चीज नोट करी, इसने स्कोर तो हमें बताया नहीं कि किसका कितना स्कोर है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि जब विन करेगा, जब कंप्यूटर विन करेगा, जैसे कंप्यूटर विंस, ओके। अभी थोड़ा टाइम कम है, इसको हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें अंडरस्टैंड है ना कि हाँ कंप्यूटर कब विन करेगा, वो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी गेम चलाते वक्त। पहले हम अपनी सारी कंडीशन के ऊपर फोकस कर लेते हैं, बाकी कंप्यूटर विन कंप्यूटर लूज ये तो हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आ गई है स्कोर की, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर और प्लेयर के स्कोर कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है स्टोर हो रहे हों, ऐसा ही है। तो गेम देखें हमारा, जी कुछ कह रहे हैं, हमने सब कुछ वेरिएबल में बनाया स्टोर करने के लिए। सॉरी आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं है। स्कोर को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया। एग्जैक्टली exactly, हमने स्कोर को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया। तो अब आप अगर फोकस करें, ये तो मैंने इंपोर्ट किया रैंडम, और ये मैंने बना दी है लिस्ट, ठीक है। और गेम स्टार्ट हो रहा है वाइल लूप के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे जो है स्कोर्स जो है वो स्टोर हो सके। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे वाइल लूप के अंदर बनाना चाहिए या वाइल लूप के बाहर, अपनी लॉजिक ऐसी कुछ भी, या फिर ऐसी रैंडम बता दें, ठीक। अंदर। बाहर, और मुबश्शिर ने बोला अंदर, ठीक है। हाँ नहीं, आप पहले बताएं आपने बाहर क्यों बोला।
बार बार चेंज होता ओके, ठीक है। और मुबश्शिर, आपने बोला वाइल लूप के इनसाइड बनाएंगे, तो आपने किस लॉजिक के बेस पे बोला? क्योंकि वो उसके साथ जो करना है ना, हम्म, उसके साथ ही चलेगा। ठीक है। आपने बोला क्योंकि जाहिर सी बात है, कंप्यूटर विन लूज ये सब चलता रहेगा ताकि हमारे स्कोर भी अपडेट होते रहें। ठीक है। आपकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और हानिया की बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वेल डन बोथ ऑफ यू। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्कोर को लूप के बाहर भी यूज करेंगे और लूप के अंदर भी यूज करेंगे। ठीक है। तो आप दोनों ही की बात सही है। तो देखें, लूप के बाहर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इनिशियली देखें हमारे पास कोई स्कोर नहीं है। गेम स्टार्ट करने से पहले लेट से एक स्कोर बोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कुछ भी स्कोर नहीं होगा, तो इसका मतलब स्कोर जीरो है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, कंप्यूटर स्कोर इक्वल्स जीरो। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे यूजर स्कोर इक्वल जीरो, या फिर प्लेयर लिख देते हैं। ठीक है। तो अब आप ये देखिए, कंप्यूटर स्कोर जो है इनिशियली जीरो है, और प्लेयर स्कोर भी इनिशियली जीरो है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि अभी जब गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो स्कोर तो जीरो ही रहेंगे। ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और अच्छा अब, है। अच्छा ठीक है। अब इस, मैंने हानिया देखा, आपने बोला कि आपने वेरिएबल ही डिफाइन नहीं किया था, अब मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, तो क्या काम यहीं पर ख़त्म हो गया, या मुझे इन वेरिएबल्स को कहीं यूज़ भी करना चाहिए? जो एलिफ वाले वो है ना ग्रुप्स हैं, उसके जी, अंदर फिर जहाँ पे प्लेयर विन है और प्लेयर स्कोर प्लस वन, और जहाँ पे कंप्यूटर विन है जहाँ पे कंप्यूटर स्कोर प्लस वन। एग्जैक्टली, गुड, वेल डन। ठीक है। देखिए मुझे क्या होगा। अरे ये वाइल के अंदर भी तो लगेगा। एग्जैक्टली, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हानिया ने वही बताया है। ठीक है। आप भी मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वाइल लूप के अंदर हम किस तरीके से करेंगे, एवरी टाइम देखें क्या होगा, या तो यूजर विन हो रहा होगा, या तो कंप्यूटर विन हो रहा होगा, या फिर टाई होगा। अब देखें, जब टाई होगा तो किसी का स्कोर काउंट नहीं होगा, ना यूजर का ना कंप्यूटर का। ठीक है। लेकिन हम कहाँ पे स्कोर काउंट करेंगे, जहाँ पे कोई एक जीत रहा होगा। तो अब देखें, जहाँ पे कंप्यूटर जीत रहा है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंप्यूटर जीत रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंप्यूटर स्कोर प्लस वन इक्वल। ठीक है, ये तो आपको समझ में आता है ना? यस। तो अब देखें, जहाँ पे कंप्यूटर विन कर रहा है वहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर का एक स्कोर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जहाँ पे प्लेयर विन कर रहा है वहाँ पे प्लेयर का एक स्कोर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम सब जगह पर, पूरी सारी लाइनों पे लगाएंगे। एग्जैक्टली exactly, जहाँ पे प्लेयर विन हो रहा है वहाँ पे प्लेयर का स्कोर हो जाएगा इंक्रीज, जहाँ पे कंप्यूटर विन हो रहा है वहाँ पर कंप्यूटर का एक स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हमने अपने स्कोर्स को बताना भी तो है ना, कि भाई किसका कितना स्कोर है, तो इसका मतलब हमने अपना स्कोर एंड में प्रिंट भी करवाना है। ठीक है। तो प्रिंट हम कब करवाएंगे, जब यूजर गेम को एंड करेगा। ठीक है, अब देखें कहाँ पर एंड हो रहा है, इस वाली लाइन पे एंड हो रहा है, तो जब जैसे ही गेम एंड होगा वहां पे क्या होना चाहिए, टोटल स्कोर वहां पर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाना चाहिए। तो हम प्रिंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। लेट से मैं लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनल स्कोर। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं फाइनल स्कोर और प्रिंट करके लिख देता हूँ कंप्यूटर स्कोर कंप्यूटर ने कितने स्कोर किए, फिर यहाँ पे लिख देते हैं प्लेयर के कितने स्कोर हैं। ठीक है। अब हम अपना जो है फिर से जो है इसको रन करते हैं। ठीक है, अब जी देखिए मुझसे पूछ रहा है चूज अमंग रॉक पेपर एंड सीजर।
पेपर मैंने लिखा कंप्यूटर विंस, ठीक है, कंप्यूटर विन हो गया। अब मैं लिखता हूँ रॉक प्लेयर विंस, हो गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ लेट्स से सीजर, तो टाई हो गया। अब मैं फिर से पेपर चूज करता हूँ, तो देखें प्लेयर विन हो गया। अब मैं फिर से रॉक लिख देता हूँ, तो टाई हो गया। अब मैं अगेन रॉक लिख देता हूँ, तो कंप्यूटर विन। देखें अब मैं अगर सेम चॉइसेस भी दूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर सेम आएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो रैंडमली चूज कर रहा है। रॉक 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 मैंने दिया तो 3 दफा कंप्यूटर विन किया, चौथी दफा में देखें प्लेयर विन हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि कौन विन करेगा, ठीक है। अब लेट से मैं पेपर दे देता हूँ, तो कंप्यूटर विन हो गया, ठीक है। अब लेट से मुझे गेम को एंड करना है, तो मैं END मैंने लिखा एंड, और देखें फाइनल स्कोर आ गया। कंप्यूटर के कितने स्कोर हैं 5, और प्लेयर के कितने स्कोर हैं 3। अब यहाँ पे हमारा गेम एंड हो गया, लेकिन मजीद मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फाइनल रिजल्ट भी लिख सकता हूँ कि फाइनल कौन जीता है। अभी तो हमें डेफिनेटली पता चल रहा है कंप्यूटर के स्कोर ज़्यादा हैं 5, तो कंप्यूटर जीत गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं हम, ठीक है। आप मुझे बताएंगे क्या कंडीशन लगाएंगे। मैं ये लिख सकता हूँ इफ कंप्यूटर स्कोर ग्रेटर देन प्लेयर स्कोर, ठीक है। अगर कंप्यूटर स्कोर प्लेयर स्कोर से ज़्यादा है, तो हमने यहाँ क्या लिखना है, कंप्यूटर विंस द गेम, ठीक है। देन हमारे पास एलिफ में क्या आ जाता है, कंप्यूटर स्कोर लेस देन है प्लेयर स्कोर से, तो डेफिनेटली कौन जीतेगा, प्लेयर विंस द गेम। और एक हमारे पास टाई की कंडीशन भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही के हमारे पास सेम स्कोर थे, तो एक फाइनल स्कोर के अंदर भी हम टाई ऐड कर सकते हैं, एल्स हम प्रिंट कर देंगे इट्स अ टाई, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो। अब इसको देखें, रन करते हैं, ठीक है। अब देखें चूज अमंग रॉक पेपर सीजर, अब क्या होगा, लेट्स मैंने पेपर चूज करा, ठीक है, प्लेयर विन हो गया। मैंने चूज करा रॉक, टाई हो गया, ठीक है। लेट्स से मैं अगेन रॉक चूज कर देता हूँ, कंप्यूटर विन हो गया। फिर से मैं पेपर चूज करता हूँ, ठीक है, फिर से टाई हो गया। मैं सीजर सीजर चूज करता हूँ, प्लेयर विंस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम जब तक चाहें ये गेम खेल सकते हैं, डिपेंड करता है यूजर की चॉइस पे, ठीक है। क्योंकि तो एक कंप्यूटर है, उसके पास कोई चॉइस है ही नहीं, हमने तो बस उसको कोड डिफाइन कर दिया। कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि बस अब मुझे नहीं खेलना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कब तक खेलना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स से अब दैट्स इनफ, मैं इसको एंड करना चाहता हूँ, मैंने एंड करा। अब ये देखें फाइनल स्कोर आ गए, कंप्यूटर के कितने थे 2, और प्लेयर के कितने थे 2, और इट्स अ टाई गेम, ठीक है। अब दोनों के दरमियान टाई हो गया। लास्ट वाले में हमने क्या देखा था, कंप्यूटर विन हो गया था। एक दफ़ा मैं फिर से इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि विन और लूज वाला भी क्लियर हो जाए। इसको एक दफ़ा और रन कर देते हैं, लेट्स से जल्दी से। मैंने लिया पेपर, फिर से मैं पेपर ही ले लेता हूँ, ताकि, ठीक है। अब प्लेयर विन, 2 दफ़ा प्लेयर विन हो गया। लेट्स से अब मैं लेता हूँ रॉक, ठीक है। अब कंप्यूटर विन हो गया, ठीक है। अब डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि अभी तक प्लेयर विन है। अब मैं इसको एंड कर देता हूँ, तो आप देखिए कंप्यूटर का स्कोर है 1, प्लेयर का स्कोर है 2, और प्लेयर विंस द गेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गेम जो है कंप्लीट हो गया। अदरवाइज आप गेम के अंदर मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना प्लेयर विंस। अब आप रीजन बता सकते हैं कि प्लेयर विन क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर ने
अगर मैंने पेपर चूज किया तो डेफिनेटली कंप्यूटर ने क्या चूज किया होगा, रॉक। क्योंकि पेपर जो है वो रॉक को कवर कर लेता है, इस वजह से प्लेयर विन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कंप्यूटर विन तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, कंप्यूटर विंस बिकॉज कंप्यूटर चूज पेपर। ओके, क्योंकि पेपर जो है वो रॉक को कवर कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर कोड अवेलेबल है, अभी 15 मिनट्स क्लास में है, तो आप लोग इस कोड को अपने पास कॉपी करें। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर कोड अवेलेबल है, आप यहाँ से हेल्प ले लें। ठीक है, मैंने मोबाइल में। कंप्यूटर में क्यों नहीं है? सर, 1 मिनट में करता हूँ join। ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन अब देखें मुबशिर, लास्ट टाइम भी हमने कोड करा था रैंडम स्टोरी वाला, वो आपने रिकॉर्डिंग देखी? नहीं देखी, मतलब गाय में सारा, गाय के साथ सारा टाइम स्पेंड हो रहा है ना? ओके, चलें अभी जी। देखें। हाँ, तो ये अभी टाइम चल रहा है। ओके ठीक है, बच्चों को तो बस यही है कि सारा दिन मतलब गाय के पास रहना है उन्हें। अभी मैं आपको इतना रिलीफ दे सकता हूँ कि अभी देखें, ईद के बाद फिर मुझे आपका कंप्लीट सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब देखें कल संडे है और मंडे को ईद है, तो ईद ब्रेक आ जाएगा। सही है, तो जब क्लासेस रिज्यूम होंगी तो मैंने आपके सारे कोड चेक करने। ठीक है, ओके, ओके। फिर उस टाइम पे कोई बहाना नहीं सर चलेगा। जी, जी हाँ। एंड में आपने एल्स भी क्या लगाया है? कहाँ पर? एंड एंड में यहाँ कहाँ? इधर लाइन नंबर बताएं मुझे। 36। लाइन नंबर 30। 26 में एल्स मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि देखें, पूछ रही कि एल्स में लिखा क्या है? एल्स में मैंने लिखा है प्रिंट इट्स अ टाई गेम। ठीक है, या तो कंप्यूटर विन करेगा या फिर प्लेयर विन कर जाएगा, और एल्स में मैंने लिख दिया इट्स अ टाई। देखें ये हमारे पास क्या है, स्पेशल करेक्ट स्केप करेक्टर यहाँ पे मैंने यूज किया है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, क्यों एरर देगा? क्योंकि देखें सेम कोटेशन है, सिंगल कोटेशन, इस वजह से यहाँ पे देखें स्केप करेक्टर लगाने से हमारे पास एरर नहीं आएगा। अगर मैं ये रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पे फिर मुझे डबल कोटेशन लगाने पड़ेंगे ताकि मेरे पास एरर ना आए। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप स्केप करेक्टर यूज कर लें या फिर कोटेशन का स्टाइल चेंज कर दें। ठीक है, मुबशिर आपने अगेन ज्वाइन किया है? सर मैंने लैपटॉप से जो है। ठीक है, गुड। आप भी प्लीज इसको ट्राई करें।
अगर आप लोगों का रह जाता है, अभी नहीं होता क्लास के टाइम के अंदर, तो फिर आपने खुद से कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। जब तक कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मुबशर, स्टार्ट में आपने मिस किया था तो लाजमी आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ओके। मैं इसका टेस्ट भी लूँगा, जो रैंडम स्टोरी करवाया था, और वो एक क्विज बनवाया था, और ये ये वाला गेम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा किस दिन टेस्ट है, अभी नहीं ले रहा, लेकिन लेने से पहले मैं आपको बता दूंगा। आप में से किसी का भी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं चेक कर लूँ।
ठीक है हानिया, अगर हो गया तो आप स्क्रीन शेयर कर दें मुझे। ओके। ओके वेल डन हानिया। गुड। ठीक है, आप लीव कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज। मुबशर अभी 2 मिनट और हैं, जब तक आप ट्राई करें। ठीक है। मुबशर आप अपनी स्क्रीन शेयर करें मुझे। मुबशर स्क्रीन शेयर करें मुझे। सर कर लिया। ओके। जहाँ पर आप कोडिंग कर रहे हैं वो वाली स्क्रीन शेयर करें। ठीक है। ओके मुबशर, देखें आप क्या कर रहे हैं कि प्लेयर की चॉइस को कंपेयर कर रहे हैं, हालांकि प्लेयर चॉइस नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि प्लेयर की चॉइस जो है वो स्टोर हो रही है प्लेयर वेरिएबल में। लाइन नंबर 7 जो आपने वेरिएबल बनाया है प्लेयर, वहां पर प्लेयर की चॉइस स्टोर हो रही है। ठीक है। तो अगर प्लेयर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रही है तो आपने कंपेयर किसको करना है, प्लेयर वेरिएबल को। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आई नो इट कुड बी कंफ्यूजिंग। ओके स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ठीक है। तो मुबशर हमारी क्लास का टाइम एंड हो गया। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो अभी ले लें और अभी बैठ के इसको कंप्लीट करें। ठीक है, बल्कि आप इसको ले लीजिए और फिर जो है इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी देखिएगा।
क्योंकि जब मैं इसका टेस्ट लूंगा वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। सर रिकॉर्डिंग से देख लूंगा मैं। ओके ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने खुद करना है। ठीक है, हानिया ने तो कवर कर लिया है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।